जब तक इस दुनिया में मूर्ख जिंदा है तब तक चालाक भूखा नहीं मर सकता। नेता तो सारे अनपढ़ है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे पढ़े लिखे भी हैं। ये अनपढ़ पढ़े लिखे सब एक हो जाते हैं जब इनकी तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है। ये अनपढ़ पढ़े लिखे सब एक हो जाते हैं जब इनको बंगला अलॉट होने की बात आती है। तो क्या सच में सनातन इतना अनमोल है कि मुगल आए तो उन्होंने मिलावट करी, अंग्रेज आए उन्होंने भी मिलावट करी? अरे आप इतिहास में जाकर के देखिए, सीता भी वापस आ जाती अगर शांति की बातों से। गर दुर्योधन का हृदय परिवर्तित हो जाता नातों से तो ना राम को धनुष कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता। पर किंतु करें क्या, भूत लात के नहीं मानते बातों से। ऋषि मुनियों के अस्थि समूहों ने हमको बतलाया है, भक्ति अहिंसा का केवल असुरों ने खून बहाया है। सबकी पावन परिपाटी जब झुलस रही हो ज्वाला से तो तत्काल नहीं हल उसका कंठी जब तप माला से। कृष्ण कन्हैया को ऐसे में चक्र उठाना पड़ता है, गीता गा गा कर पुरुषों को शूर बनाना पड़ता है। श्री कृष्ण की गीता को मैं फिर दोहराने आया हूं, जागो आर्यों जागो आर्यों तुम्हें जगाने आया हूँ। गौतम जी कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसा रहा आपका जयपुर में पहला दिन? बहुत अच्छा रहा, काफ़ी चीज़ें नई देखने को मिली, नई चीज़ें सीखने को मिली। क्या अच्छा लगा जयपुर के बारे में? एक तो बहुत खुला डुला शहर है, वो पतली गलियां नहीं हैं, कंजेस्टेड एरिया नहीं है। वो भी है, अपन उस तरफ गए नहीं। लेकिन मेन अगर जयपुर की बात करें तो वो चीज़ हमें मेजॉरिटी ऑफ जयपुर खुला खुला। हाँ, जैसे हम देहरादून में घूमते हैं तो वहाँ फिर भी सड़कों की चौड़ाई कम है। हाँ। हरिद्वार में कम है, ऋषिकेश में कम है, वृंदावन में कम है, मथुरा में कम है, लेकिन यहाँ तो पूरा एकदम खुला खुला है ना। हाँ, जैसे विधानसभा के पास में जब गया उधर खुला है, लेकिन आप देहरादून उत्तराखंड की विधानसभा में आएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। इससे पहले कभी आपने रात को 2 बजे शूट किया है? नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम है। मैंने कहा ना कि नई जगह है और हर प्रकार का नया एक्सपीरियंस है। आज बंदूकें भी चलाई हमने। अच्छा। हाँ, एकेडमी में जाके बंदूकें चलाई। खुले में भी तो चलाई? खुले में भी चलाई। और मुझे आश्चर्य हुआ कि आज से पहले मैंने कभी बंदूक नहीं पकड़ी, लेकिन फिर भी मेरे सारे निशाने सटीक लगे। जापानीज हमको खिलाया गया खाना, आज भोजन। क्या? सुशी? पर ये तो अंग्रेजों के चोचले हैं। क्यों? जिस खाने को खा करके पेट अजीबो गरीब हो जाए, इसका मतलब वो खाना यहाँ के हिसाब से नहीं बना। तो आपको क्या वसाबी की वजह से हुआ ऐसा? पता नहीं किस वजह से हुआ, लेकिन जैसे सुबह मैंने जो खाना भोजन किया वो राजस्थानी भोजन था, एक प्रकार से दाल पकवान। तो उसमें वो था, मतलब एक सात्विकता थी। खा के पता भी नहीं चला कि हमने कुछ खा लिया। एक होता ना, बोझ हो जाता है। तो वो दोपहर वाला खाना खा करके, जापान तो फिर जापान है, भारत तो भारत है। सात्विकता की क्या परिभाषा है? भोजन की दृष्टि से मतलब जिसको खाने के बाद मन में चिड़चिड़ापन, पेट में उथल पुथल, शरीर में उपद्रव ना हो, वो भोजन सात्विक है। ठीक है। और सात्विक इंसान कौन है? जिसके भीतर ये सारे गुण नजर आते हैं वो सात्विक इंसान है। अच्छा, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है? आप कौन सा स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करते हैं? स्पिरिचुअल पाथ तो एक ही है। क्या? वेदों का पथ। अच्छा। एक परमात्मा को मानना, एक इष्ट की उपासना करना, एक पद्धति पर चलना, एक वेद को मानना, एक ईश्वर को मानना, एक संस्कृति को मानना, एक ध्वज को मानना, एक भाषा को मानना, एक भूषा को मानना, परमात्मा प्रदत्त जो ज्ञान है उसको मानना। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता, ना सा सिद्धिम वापनोति ना सुखम ना पराम गतिम। जो शास्त्र से विपरीत आचरण करता है और बोलता है कि मांस खाना भी मेरे लिए धर्म है, मदिरा का पान करना ये शाक्त संप्रदायों का है, इसको कुछ मत कहो। बहुत सारे लोग कहते हैं कोई व्यक्ति यदि मांस खा रहा है, कोई व्यक्ति यदि दारू पी रहा है, कोई व्यक्ति यदि ये सब करते हुए भी भक्ति को फॉलो कर रहा है तो उसको रोको मत, ये भी एक अध्यात्म का अंग है। तो ये गलत है। ठीक। किसी भी चीज को कुछ भी जोड़ करके शास्त्रों के विपरीत जाकर के नए नए अपने मन घड़ंत जो पथ बना दिए हैं वो अध्यात्म के पथ नहीं है। और जितने लोग ये बाहर खोजने लग रहे हैं, बाहर आओ देखो,
किसी को अध्यात्म, मैं हरे कृष्णा जपता हूँ इसलिए मैं आध्यात्मिक हूँ। दूसरा बोला अध्यात्म, बोले मैं जय गुरुदेव जपता हूँ इसलिए मैं आध्यात्मिक हूँ। तीसरा बोला अध्यात्म, बोले मैं जय जय साईं राम जपता हूँ इसलिए मैं आध्यात्मिक हूँ। पांचवा कहता है अध्यात्म, क्योंकि मैं राधे राधे जपता हूँ इसलिए मैं आध्यात्मिक हूँ। नहीं, बाह्य किसी आभा मंडल में परमात्मा मिलने वाला नहीं है, परमात्मा मिलेगा भीतर। ये जो भागने लग रही है ना दुनिया रैट रेस में, कोई कह रहा है वृंदावन में रहता है, कोई कह रहा है गोलोक में रहता है, कोई कहता है सतलोक में रहता है, कोई कहता है परलोक में रहता है, कोई कहता है क्षीर सागर में रहता है, कैलाश में रहता है, वैकुंठ में रहता है। परमात्मा के अलग अलग स्थान बना दिए, बद्री में रहता है, केदारनाथ में रहता है, यमुनोत्री में रहता है, गंगोत्री में रहता है, वृंदावन में रहता है, हरिद्वार में रहता है, ऋषिकेश में रहता है, और सब अपनी अपनी दिशाओं में परमात्मा को खोजने भाग रहे हैं, जबकि बाहर नहीं रहता है परमात्मा, तो भीतर रहता है। आप 2 मिनट मौन होकर के देखिए तो सही, परमात्मा की सच्ची अनुभूति जहां कहीं होंगे वहीं आपको हो जाएगी। तो आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो? हाँ। कितनी देर? ये सब बताने के विषय नहीं होते। ठीक है। हाँ। पर ये तो बता सकते हैं कि शुरुआत में जब आप मेडिटेशन करने की कोशिश करते हो, हाँ, आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, तो आप ध्यान लगा नहीं पाते हो, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया। आपका दिमाग अपने आप किसी और दिशा में जाने लगता है। तो क्या वो सिर्फ शुरुआती दिनों के लिए होता है या फिर हमेशा ऐसा होता है? क्योंकि इंसान डायरेक्ट ध्यान पे कूदना चाहता है, डायरेक्ट आसन पे कूदना चाहता है। ध्यान किस अवस्था में होता है? आप पद्मासन में बैठ जाते हैं, कमर सीधी कर लेते हैं, लेकिन उस ध्यान में जाने से पूर्व आपको एक आसन में अवस्थित होना पड़ता है। ध्यान की भी 2 परिभाषाएं हैं। एक तो मेडिटेशन वाला जो ध्यान होता है, पद्मासन में, सुखासन में, स्वस्तिक आसन में बैठ करके कमर गर्दन सीधी करके श्वास प्रश्वास पे ध्यान दे करके, एक तो ये ध्यान होता है। और एक ध्यान होता है अपने किसी भी कर्म को जब हम पूरी मनोवृत्ति, पूरी एकाग्रता से करते हैं, वो भी ध्यान होता है। अभी आप ये काम कर रहे हो, एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, आपके मन में चल रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही होगी, मेरी मम्मी सो गई होंगी कि नहीं सो गई होंगी, पापा क्या कर रहे होंगे, मेरी जिम का क्या होगा, मेरे दोस्तों का क्या होगा, वो मेरा दोस्त उसकी मेरे से लड़ाई हो गई। तो इसका मतलब आप तो यहाँ बैठे हो लेकिन ध्यान यहाँ नहीं है। एक तो होता है कर्म के संयुक्त होकर के ध्यान, जो भी कुछ कर रहे हो उसमें एकाग्रचित हो जाना भी ध्यान है। ठीक है। एक तो, और दूसरा जो हम सीधी कमर गर्दन होकर के बैठ रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं परमात्मा के, उसको बोलते हैं उपासना। उप प्लस आसन इक्वल्स टू उपासना। उप मतलब समीप, आसन मतलब बैठना, परमात्मा के समीप बैठना, इसको बोलते हैं उपासना। लेकिन उस उपासना में आसन है, उस उपासना में ध्यान है, वो डायरेक्ट नहीं लगेगा। उससे पहले यम है, नियम है, फिर आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, फिर धारणा है, और फिर ध्यान है। 7वें नंबर पे ध्यान आता है। इंसान तुरंत ध्यान पे कूदता है और बैठ जाता है और सांस को छोड़ना भरना, छोड़ना भरना, इसी पे केंद्र करना, इसी को ध्यान समझ लेता है। मन में विचार चलते रहते हैं, कौतूहल चलता रहता है, उसका लेना, इसका देना, उसको मारना, उसको काटना, उससे लेना, ये सब चलता रहता है। तो ये ध्यान नहीं है, दिस इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ओके। ध्यान कब होगा? जब अहिंसा होगी। आपने किसी के साथ हिंसा करी है, किसी को मारा है, किसी को मारने की प्लान कर रहे हैं, तो ध्यान लग जाएगा क्या? नहीं लग सकता। तो अहिंसा। फिर है सत्य। ये यम, मैंने बोला ना यम नियम, तो यम पहला अंग है, यम के भीतर अहिंसा है। पहले अहिंसा का पालन। मैंने पूरे दिन में किसी के साथ हिंसा तो नहीं की, मुझे अहिंसा के रास्ते पे चलना। सत्य, दिन भर में 50 झूठ बोल दिए और फिर आकर के ध्यान में बैठ गए, ओम 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 ओम, ध्यान नहीं लग सकता। ठीक है। सत्य के मार्ग पर चलना होगा। वो तो वो बात हो गई, 100-900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो ये गड़बड़ है मामला। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, किसी की पराई वस्तु को देख करके चोरी करने की भावना का भी ना आना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म, वेद और वीर्य का पालन करना। ब्रह्म मतलब परमात्मा में ध्यान, वेद मतलब ईश्वरीय ग्रंथों की थोड़ी थोड़ी स्वाध्याय, और वीर्य मतलब अपने वीर्य का नाश ना होने देना।
दिन भर लड़कियां ताड़ते हो, सुबह जाकर के 7 बजे ध्यान कक्षा में बैठ जाते हो, ध्यान लग जाएगा तुम्हारा? नहीं लगेगा। नहीं लग सकता। बुद्धि तो वहीं भागेगी, अरे वो कितनी सुंदर थी, एक बार उससे बात करने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। उसका नंबर कैसे मिलेगा? पता लगाओ, उसका नंबर दिलवाओ, यार मेरे को उससे बात करने का मन करता है। तो ऐसे में ध्यान लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, मैं ये भी ले लूं, एडिडास की ले लूं, पूमा की चप्पल ले लूं, नाइकी के जूते ले लूं, स्टारबक्स में कॉफी पीने चला जाऊं, इकट्ठा इकट्ठा करना। एक हमारे पास है, 2 हमारे पास है, 4 हमारे पास कपड़े हैं, लेकिन फिर भी 7, 8, 9, 10 की निरर्थक कामना करना, परिग्रह करना। तो इसको छोड़ करके अपरिग्रह, संचय अधिक ना करना, क्योंकि जितना संचय होगा उसको संभालना है, प्रेस करना है, कपड़े धोने हैं, ये करना है, वो करना है, उसमें बुद्धि लगी रहेगी तो ध्यान नहीं लग सकता। नहीं लग सकता। तो पहला यम हो गया, फिर नियम। शौच, पेट साफ नहीं हुआ सुबह और ध्यान में आके बैठ गए, कहाँ से बुद्धि लग जाएगी? पेट सफा तो रोग दफा। पेट साफ नहीं हुआ तो मन चंचल रहेगा, मन शांत नहीं होगा। तो पहले मन वचन कर्म से शुद्ध होना, मन की भी शुद्धि, वचन की भी शुद्धि, और शरीर की और आत्मा की शुद्धि, शौच। फिर संतोष, संतोष रखना, ज्यादा अधिक ये चाहिए वो चाहिए इसमें नहीं। तप, तप भी करना पड़ेगा। कभी दूध नहीं मिला रात को तो लड़ने नहीं लगना मम्मी से, रोने नहीं लगना, चिल्लाने नहीं लगना कि आज तुमने क्या सब्जी बना दी, तोरी की, भिंडी की, लौकी की, मैं तो नहीं खा सकता, मेरे को तो ये चाहिए वो चाहिए, चीज़ चिली चाहिए, रेड सॉस पास्ता चाहिए। तो संतोष, शौच, संतोष, तप सॉरी ये तप था। स्वाध्याय, स्वाध्याय भी करना। ईश्वर प्रणिधान, 5वां है, ईश्वर के प्रति आस्था करना। तो यम हो गया, नियम हो गया, फिर आसन हो गया। पहले प्रैक्टिस करना बैठने की, बैठने की प्रैक्टिस नहीं है, सीधा ध्यान में बैठ गए, कभी मन उधर भागेगा, कभी यहाँ खुजली होगी, कभी यहाँ मच्छर काटेगा, कभी इधर घुटनों में दर्द होगा। तो आसन में स्थित हो जाना, यम नियम आसन। फिर प्राणायाम, श्वास प्रश्वास पर केंद्र करना। फिर प्रत्याहार, इंद्रियों को अपने विषय से हटाना, ये प्रत्याहार। स्व-विषया संप्रमोद, ठीक है। तो कोई उपासना की तरफ अपना पहला कदम कैसे बढ़ा सकता है? अहिंसा से, ठीक है। सबसे पहले अहिंसा, फिर सत्य, फिर अस्तेय। धीरे हर चीज का एक शॉर्टकट विल कट यू इन शॉर्ट। जितने लोग तुम्हें शॉर्टकट बता रहे हैं कि ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये कर ले, इस ट्रिक को कर ले, हम देखते हैं हाउ टू डू मेडिटेशन, हाउ टू कंसंट्रेट आवर माइंड। अरे माइंड कंसंट्रेट हो ही नहीं सकता जब जीवन में हिंसा है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की? तुझे तो मैं बताता हूँ अभी 10 लौंडे लेके इकट्ठा करके, तुझे तेरे घर के बाहर मिल, तेरे को तो ही बताता हूँ। ऐसा आदमी ध्यान कर लेगा क्या? जो 90% लोग कहते हैं कि हम मेडिटेट करते हैं, वो मेडिटेशन है ही नहीं, वो उपासना है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। सब मैंने इसलिए क्या कहा कि ये चीजें कभी भी प्रदर्शन की नहीं है कि पर उनको जो चीजें ऐसे लग रहा है कि वो रोज उपासना कर रहे हैं सुबह आधे घंटे और उनको उस चीज का फायदा भी हो रहा है, तो फिर वो फायदा कैसे हो रहा है अगर वो उपासना ही नहीं है तो? किस चीज का? जैसे एक उदाहरण दीजिए। जैसे अभी मैं नहीं कहूँगा कि मैं पूरी तरह से अहिंसा जो है उसमें हूँ, या फिर जितने भी आपने बताया कि मैं कभी, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मैं नहीं बोलूँगा ये बात, पर अगर मैं मेडिटेट करता हूँ तो मेरा वो दिन बेहतर जाता है। देखिए कुछ तो अच्छा होगा ना। 5 मिनट यदि आप बैठ करके शांति से अपने मन को एकाग्र करेंगे तो कुछ तो अच्छा होगा। कहना चाहते हो कि कुछ नहीं से तो कुछ सही, कुछ अच्छा है। हाँ, कुछ ना करने से तो कुछ अच्छा है। एक बार एक व्यक्ति था, उसने कहा जी मुझे गुस्सा बहुत आता है। उसकी माँ उसको एक साधु के पास ले गई, साधु के पास ले गई, बोला माँ साधु जी मेरे लड़के को गुस्सा बहुत आता है, इसके गुस्से को कंट्रोल करो। तो साधु ने कहा हो जाएगा। साधु ने एक इतनी बड़ी शीशी दी, उसमें कुछ था तरल पदार्थ। उसने बोला इस बच्चे को 2 बूंद सुबह गिलास एक पानी में 2 बूंद डाल करके देना और उसको बोलना आधे घंटे तुझे शांत रहना है, कुछ बोलना नहीं है, आंख बंद करके बैठ जाना है। उसने ऐसा ही करा। 1 महीने बाद जब साधु से मिले, उसने बोला कि कुछ आराम मिला, गुस्सा कंट्रोल हुआ? उसने कहा आपने तो क्या दवाई दी साधु महात्मा जी, ऐसी दवाई दी, इसका तो 1 महीने में गुस्सा ऐसे भागा जैसे गधे के सिर से सींग। क्या दवाई दी आपने? साधु ने कहा कोई दवाई नहीं दी,
मैंने तो उस शीशी में पानी भर के दिया था। क्यों फायदा हुआ? क्योंकि ये आधे घंटे प्रतिदिन बैठा। शांत होकर के बैठ जाना भी बहुत बड़ी चीज है। आज जो कुरुक्षेत्र का मैदान में जितने लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन के नहीं खड़े थे, उससे ज्यादा कुरुक्षेत्र का मैदान तो इंसान के मन के भीतर चल रहा है। देवासुर संग्राम में जितना आपस में लोग दुश्मन नहीं थे, उतने ज्यादा दुश्मन तो मनुष्य के भीतर द्वंद्व चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो ये शांत होकर के बैठने से कुछ देर युद्ध तो शांत होगा, आपको मौका तो मिलेगा, आप अपने बारे में सोचेंगे। आज इंसान सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, पैसा कमाता है, फिर लौट करके घर आ जाता है, फिर सुबह से उसकी वही रेल चलती रहती है। सुबह उठता है, जाता है, आता है, सोता है, खाता है, पीता है, घूमता है, फिरता है, फिर जाता है, चक्र में चलता रहता है। इस पूरे चक्र में, समय काल चक्र में, उसको अपने बारे में सोचने का समय कब मिलता है? तो क्या आप इस चक्कर में नहीं फंसे हुए? फंसो, लेकिन मनन पूर्वक। एक महान कवि ने बड़ी अच्छी बात कही है, खून और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर होता है। क्या बात? मुर्दा भेड़ों की तरह उम्र बिताने वालों, सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर होता है। वाह। तो ये सोचो कि तुम ये जो जी रहे हो, मनन पूर्वक जी रहे हो, तुमको पता भी है तुम कर क्या रहे हो। बहुत से लोगों का तो आधा जीवन बीत जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता हम कर क्या रहे हैं, बस कर रहे हैं। मनन पूर्वक करो, चिंतन पूर्वक करो। तो चलो मेरे को ये बताओ, आप क्या कर रहे हो? मैं कुछ भी करता हूँ मनन पूर्वक करता हूँ। अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मैं एक चिंतनशील गति के साथ, ऐसा नहीं कि कोई आ गया है, कैमरे लगा दिए, आप बैठ गए, मैं बोलने लगा। मेरा एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य के साथ मैं अपनी एक एक बात को बोलता हूँ। क्या उद्देश्य है? लोगों के बीच सकारात्मकता का प्रचार करना, सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना। आप इस समाज में देखो, किसी भी चीज को लेकर के इतना झूठ प्रसारित है, आपको सच कहीं मिल ही नहीं रहा है। पर जो सच बोलता है उसको तो बैन कर देते हैं। अभी अमोघ लीला जी हैं, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बोला कि वो मांस खाते थे। उन्होंने उस बात का सबूत भी दिया, पर उनको जिस संस्था के लिए वो काम करते थे, उन्होंने ही उनको 1 महीने के लिए बैन कर दिया। उस व्यक्ति ने सच बोलने का साहस किया। पिछले 100 सालों में किसी व्यक्ति ने सच बोलने का साहस नहीं किया। तो आप भी मानते हो कि विवेकानंद जी मांस खाते थे? बिल्कुल खाते थे। मैं क्या मानता हूँ, हर व्यक्ति मानता है, उनका हर एक शिष्य मानता है, हर एक अनुयायी मानता है। उनके ग्रंथ को पढ़ करके देखो, विवेकानंद के वांग्मय को पढ़ के देखो, उन्होंने अपने ग्रंथों में स्वयं स्वीकार किया है कि हाँ मैं गौमांस खाता हूँ, हाँ मैं मांस का भक्षण करता हूँ, हाँ मैं सिगरेट पीता हूँ। तो अमोघ लीला प्रभु ने जो बोला, झूठ तो नहीं बोला, सच बोला। और सच बोलने की ये सजा होती है। आज समाज में तो फिर सच बोल के फायदा क्या हुआ? सच बोल करके वो सत्य के रास्ते पर रहे, फायदा नुकसान कभी नहीं देखा जाता। भगत सिंह ने फांसी दे दी, उसको क्या फायदा हुआ? देश आजाद हुआ। उसको क्या फायदा, उसका पर्सनल हित क्या हुआ? नहीं, तो इसमें तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आपका पर्सनल हित पीछे रह जाता है, समाज का हित आगे होता है। देश को आजाद होने के बाद कई वर्षों तक जिस भगत सिंह को किताबों में आतंकवादी पढ़ाया गया, सरकार बन जाने के बाद, भारत में संविधान लागू हो जाने के बाद, स्वतंत्र हो जाने के बाद, तो भगत सिंह ने अपने बेनिफिट के लिए नहीं किया, देश के बेनिफिट के लिए किया। अमोघ लीला प्रभु का इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट तो है नहीं। उस व्यक्ति ने सच बोला, सच बोलने की उसको ये सजा मिली। सच किसी को तो बोलना पड़ेगा। जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? यदि हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? किसी को तो बोलना पड़ेगा। पर ये सच आप लोग प्यार से ही बोल सकते हो ना। अगर आप विवेकानंद जी के बारे में बोलते हो तो भी एक आक्रोश है बातों में। अगर आप किसी मस्जिद मजार के बारे में बोलते हो तो भी एक आक्रोश है बातों में, थोड़ा जोश है। नहीं, अमोघ लीला का लेक्चर सुनो। हाँ, अमोघ लीला प्रभु ने कितने मिठास से उस बात को व्यक्त किया। हाँ, और उनकी बात में तो कहीं मुझे आक्रोश नजर नहीं आता। वो तो अपनी हर बात को बड़ी मिठास से प्रेजेंट करते हैं। हाँ, उन्होंने जो बात कही बिल्कुल 100% सच कही। विवेकानंद खाते थे। हाँ, और हमारे शास्त्र कहते हैं, अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चौपहर्ता चखाद कश्चैति घातकः। मांस के भक्षण करने वाले 8 प्रकार के दोषी हैं। शास्त्र इस बात को कह रहा है। तो जो व्यक्ति मांस का भक्षण कर रहा है वो हमारे लिए अनुकरणीय तो नहीं हो सकता। और सन्यासी होकर के कोई मांस का भक्षण करता है, कोई सिगरेट को पीता है, तो वो तो हमारे लिए कदापि अनुकरणीय तो नहीं हो सकता।
तो जितना मुझे पता है कि स्वामी जी ने मांस खाया था जब वो शिकागो में थे। तो अगर आप आज भी बाहर जाओगे तो वहाँ पे वेज फूड ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो क्या पता उनकी मजबूरी रही हो वो नॉन वेज खाना। ऐसा नहीं है, हमारे तो कितने सन्यासी हैं, कितने कितने वर्षों तक दूध पे जी जाते हैं। मैं कुंभ में मिला, 18 साल से एक सन्यासी ने दूध पी रहा है और चेहरे पर इतना तेज है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। क्या पता उनके साथ धोखा हुआ हो। कैसा धोखा? कि उनको गलती से खिला दिया हो किसी ने। ऐसा स्वामी विवेकानंद कोई दूध पीते बच्चे थे क्या? ये तो सब बातें उल्टी सीधी हैं। शास्त्र कहते हैं सन्यासी मांस भक्षण से रहित हो। सन्यासी के एक नियम है ना। हाँ। सिर्फ ऑरेंज कपड़े पहन लेने वाला सन्यासी नहीं हो सकता। मेरा स्वामी विवेकानंद से लेश मात्र भी विरोध नहीं है, लेश मात्र भी विरोध नहीं है। आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं, और मैं फैक्ट के आधार पर बता रहा हूं कि स्वामी विवेकानंद ने अपने ग्रंथों में स्वयं स्वीकार किया है। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस इस्लामिक चोगे को पहन करके नमाज करते थे। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति हमारे लिए अनुकरणीय तो नहीं हो सकता। पर आप कहते हो कि अगर कोई मुस्लिम हाँ, ये मानता है कि वो सनातन से ही निकले तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जब अपने पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत हैं तो आपको दूसरे का कचरा लेने की क्या जरूरत है? अच्छा, आप किसी और की सुप्रीम पावर को कचरा कैसे कह सकते हो? मैंने सुप्रीम पावर को कचरा नहीं कहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी माता जी ने आपको शाक सब्जी दी, घी दिया, बढ़िया रोटी बना के दी, पूरी थाली सजा के दी, किसी की थाली में गौमांस पड़ा है, आप उसको अच्छा समझें, तो इसमें आपकी मूर्खता है। क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, दो भेद है। मांस खाने योग्य नहीं है, और सन्यासी को तो बिल्कुल नहीं। शास्त्र कहते हैं, वेद आज के वैसे हैं। हाँ, लोगों ने मिलावट जरूर कर दी। हाँ, जो पहले 10,000 श्लोक थे वो आज 1 लाख से ज्यादा है। हाँ, आप आज कोई कथाएं महाभारत में भर दी, फर्जी कथाएं, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जिनका कोई सेंस नहीं है, जिनका कोई रेफरेंस नहीं है। जब उन्होंने देखा कि सनातन धर्म तो बड़ा महान धर्म है, मुगलों ने देखा सनातन धर्म में तो कोई भेदभाव ही नहीं है, कहीं छुआछूत नहीं है, कहीं ऊंच नीच नहीं है, कहीं गोरे काले का भेद ही नहीं है, कहीं महिलाओं का अपमान ही नहीं होता, और हम तो हलाला भी कर देते हैं। हमारे यहाँ तो पर्दा प्रथा इतनी खतरनाक है, हम तो 3 बार तलाक बोलते हैं तो तलाक हो जाता है। लेकिन इनके यहाँ तो बंद हो गया ना, महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है। तो क्या करें? तो उन्होंने क्या करा, भारत के शास्त्रों में मिलावट करना शुरू कर दिया, और मिलावट कुछ भारतीय लोगों ने भी करी, फिर उन्हीं का अनुसरण करते हुए मुगलों ने करी, फिर अंग्रेजों ने करी। तो आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो ये जो आज महाभारत नाम का एक ग्रंथ हमारे सामने मौजूद है, ये जब महर्षि वेदव्यास ने लिखा तो उसका नाम जय संहिता था। उसमें 4400 श्लोक थे। 4400 श्लोक महर्षि वेदव्यास के, और 5600 श्लोक महर्षि वेदव्यास के शिष्यों ने बनाए। तो टोटल कितने हो गए? 10,000 श्लोक। आगे विक्रमादित्य का काल आते आते उसमें श्लोक हो गए 20,000। अच्छा। राजा भोज अपने इतिहास संजीवनी में लिखते हैं कि मेरे पिता के समय उसमें श्लोक थे 25,000, और मेरे सामने मेरी आधी उम्र आते आते उसमें श्लोक हो गए 30,000। तो बड़ा कौन रहा था? यदि ऐसा ही होता रहा तो ये जो भारत नाम का ग्रंथ है, फिर जय संहिता को नाम बदल गया, हो गया भारत। ये भारत नाम का जो ग्रंथ है ये ऊंट का बोझा बन जाएगा। और आज उसी भारत, जो आज वो महाभारत हो गई, उसमें हो गए 1 लाख श्लोक। तो इसका मतलब 90,000 श्लोक क्या है? कालांतर 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 पर मिलावट होते चले गए। कभी किसी ने मिलाया, कभी किसी ने मिलाया, कभी किसी ने मिलाया, और उल्टी सीधी वाहियात खराब निराधार बातें उसमें। तो मिलावट से लोगों का क्या फायदा हुआ? नुकसान हुआ, फायदा कहाँ होता है? जिन्होंने मिलाया, जिन्होंने इतना दिमाग लगाया कि 90,000 श्लोक और जोड़ दिए गए, उनका कुछ तो फायदा हुआ होगा। उनका ये फायदा हुआ कि किसी को कोई चीज करनी है, कोई पोंगा पंथी आगे बढ़ानी है, कोई फर्जी बात बढ़ानी है, तो ऐसे मेरी तुम्हारी कौन फर्जी बात मानेगा? मुझे अपनी जेब भरनी है, मैंने कोई बात कह दी, मेरी बात को कोई नहीं मान रहा है। एग्जाम्पल दो कोई। एग्जाम्पल जैसे एक छोटा सा वाक्य है, स्त्री शूद्रो न धीयताम। मैंने कहा कि शूद्र का बच्चा पढ़ करके अच्छा ब्राह्मण हो जाता है। अच्छा। स्त्रियां पढ़ करके जब ब्राह्मण हो जाती हैं, स्त्रियां पढ़ करके जब विदुषी हो जाती हैं, तो मैं तो कुछ पढ़ा लिखा हूं नहीं, बस मैं तो
एक ब्राह्मण पिता के घर में पैदा हो गया हूँ, पढ़ने मेरी रुचि नहीं है। ये शूद्र का बच्चा है, जूते सिलने वाले का, ये पढ़ लिख करके अब विद्वान हो गया, इसको सब पूछते हैं, मुझे कोई पूछता नहीं है। तो मैंने क्या करा, महाभारत को उठाया और उसमें एक श्लोक इंजेक्ट कर दिया, स्त्री शूद्रो न धीयताम, महिलाओं और स्त्रियों शूद्रों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात कह करके मैं कहता तो मेरी कोई नहीं मानता, मैंने वेद व्यास का नाम लेकर के कहा कि वेद व्यास ऐसा कहते हैं, तुलसीदास ऐसा कहते हैं, महर्षि मनु ऐसा कहते हैं। इनका नाम ले लेकर के जब मैंने कहा तो लोगों को मानना पड़ा, और जब लोगों को मानना पड़ा तो शूद्रों को शिक्षा से अलग कर दिया, स्त्रियों को शिक्षा से वंचित कर दिया, स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं। आज तो कितने तथाकथित फर्जी बाबा बोलते हैं स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए भाई, ऐसा क्या है गायत्री मंत्र में? तुम जरा बताओ, गायत्री मंत्र में क्या ऐसा है? क्या नुकसान हो जाएगा अगर एक स्त्री पढ़ेगी? क्या गायत्री मंत्र का अर्थ ये है कि स्त्रियां नंगी होकर के सड़कों पे घूमे? अगर गायत्री मंत्र का अर्थ ये है कि स्त्रियां नंगी होकर के सड़कों पे घूमे तो मैं कहूंगा हाँ, इसको बोलना नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि इसको बोलेंगे तो स्त्रियां उसको फॉलो करेंगी और नंगी होकर सड़कों पे घूमेंगी, पुरुष नंगे होकर सड़कों पे घूमेंगे। लेकिन नहीं, गायत्री मंत्र का सीधा सा अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। क्या बुरा है इसमें? मे ऑलमाइटी इल्यूमिनेट आवर इंटेलेक्ट टुवर्ड्स द राइटियस पाथ। परमात्मा से निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर लगाओ। क्या बुरा है इसमें? किसकी हानि हो जाएगी? क्या महिला की कोई हानि हो जाएगी? क्या पुरुष की कोई हानि हो जाएगी? मुझे हिंदी आती है तो ये बात मैं हिंदी में कहता हूँ, किसी को अंग्रेजी आती है अंग्रेजी में कहता है। आप संस्कृत बोल सकते हैं या वो संस्कृत बोल सकती है तो वो संस्कृत में बोलती है। बुरा क्या है इसमें? तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? तुम चाहते हो कि तुम ही इस गायत्री के अधिपति बन करके बैठ जाओ, तुम चाहते हो कि वेदों पे सिर्फ तुम्हारा अधिकार हो। ये अब हो नहीं सकता। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। ऋषि दयानंद ने महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया, लड़ करके दिलाया, जबकि वो एक ब्राह्मण फैमिली से थे, तिवारी फैमिली से थे। पंडित श्री राम शर्मा एक ब्राह्मण फैमिली से थे, लेकिन इन पोंगाओं से लड़ करके उस व्यक्ति ने अपने ही समाज का शत्रु बन करके महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया, शूद्रों को उनका अधिकार दिलाया। लेकिन आज ऋषि दयानंद के चरित्र के साथ क्या हम न्याय कर पाए? नहीं कर पाए। हमने ऐसे लोगों को तो आगे बढ़ा दिया जिन्होंने सनातन के लिए कोई काम नहीं किया, एक भी आंदोलन नहीं लड़ा। लेकिन जिस ऋषि दयानंद पर जिंदा अजगर फेंक दिए गए, ईंटें फेंकी गई, पत्थर फेंके गए, 17 बार जहर दिया गया, उस ऋषि दयानंद को हमने अपने मनस पटल से हटा दिया। और इस यूजीसी ने 15 जो दार्शनिकों की सूची जारी करी हमारे पूर्वजों की, उसमें ऋषि दयानंद का नाम नहीं है, उसमें अरविंद घोष का नाम है। और अरविंद घोष अपने साहित्य में क्या कहते हैं? बोलते हैं यदि किसी महापुरुषों की एक श्रृंखला खड़ी होगी तो उसमें ऋषि दयानंद का व्यक्तित्व ऐसा है जैसे सारे पर्वत की चोटियों में माउंट एवरेस्ट का है। उस अरविंद घोष का नाम तुमने यूजीसी के दार्शनिकों की सूची में रखा और लेकिन कई बात का सम्मान नहीं रखा। लेकिन ऋषि दयानंद की बात, ऋषि दयानंद के सम्मान में जिस अरविंद घोष ने कहा, उस ऋषि दयानंद को तुमने उस सूची से बाहर कर दिया। ये कितना अन्याय किया तुमने ऋषि दयानंद के साथ। तो यूजीसी का क्या फायदा हुआ इससे? फायदा कुछ नहीं हुआ। चाहते हैं कि कोई सच्चा आदमी यदि है, कोई सत्य सिद्धांत को जान जाएगा तो झूठों की दुकान बंद हो जाएगी। प्लेटो ने एक बात कही है, जब तक इस दुनिया में मूर्ख जिंदा है तब तक चालाक भूखा नहीं मर सकता। तो चालाकों की दुकान कहीं बंद ना हो जाए, इसीलिए बुद्धिमानों के सिद्धांतों से दूर कर दो। अगर कोई नौजवान गलती से पढ़ लेगा ऋषि दयानंद के बारे में तो वो इनके पोंगाओं के, इन मौलवियों के, इन मौलानाओं के, इन पादरी चादर और फादर वालों के चक्कर में क्यों फंसेगा? ये चाहते हैं कि लोग चादर और फादर के चक्कर में फंसे रहें ताकि भ्रमित होते रहें। इस समाज ने सिर्फ ऋषि दयानंद के साथ अन्याय नहीं किया, इस समाज ने हमारे पाश्चात्य विद्वानों के साथ भी अन्याय किया। आप देखो, माउंटबेटन जिसने भारत और पाकिस्तान का विभाजन कराया और जिन्ना को प्रेरित किया कि तुम पाकिस्तान की मांग करो, जिसने भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया, आज उस माउंटबेटन के नाम पर इस भारत में कितने शहर हैं, कितनी सड़कें हैं, कितने नगर हैं। जिस मैक्स मुलर ने वेदों का गलत भाष्य करके वेदों के मंत्रों को जंगली कहा, उस मैक्स मुलर के नाम पर इस भारत में कितनी सड़कें हैं। जिस बख्तियार खिलजी ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, उसी नालंदा के पास बख्तियार खिलजी के नाम से बख्तियारपुर है। जिस कर्जन ने
भारत और पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया। उस करजन के नाम पर इस भारत में बहुत सारे स्थान हैं। जिस रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विभाजित करी, उस सीमा का नाम आज रेडक्लिफ लाइन है, वो हमको याद रहा। जिस लॉर्ड मैकॉले ने भारत की शिक्षा को ध्वस्त किया, उस लॉर्ड मैकॉले के नाम पर आज इस भारत में बहुत सारे प्रतिमान हैं। जिस वास्को डिगामा ने महिलाओं के, पुरुषों के नाखून खींच लिए हिंदुओं के, क्योंकि उन्होंने ईसाइयत को स्वीकार नहीं किया, उस वास्को डिगामा के नाम पर भारत में वास्को डिगामा शहर है और वास्को डिगामा एक्सप्रेस भी चलती है। जिस डलहौजी ने भारत के करोड़ों लाखों किसानों को भूमिहीन कर दिया एक झटके में, उस डलहौजी के नाम पर इस देश में शहर है। जिस लैंसडॉन ने भारत की महिलाओं के साथ बलात्कार किया और प्रथम बार भारत में हिंदू और मुस्लिमों का झगड़ा करा करके फूट डालो और राज की नीति अपनाई, उस लैंसडॉन के नाम पर भी इस भारत में शहर है। लेकिन जिस सैमुअल इवान स्टॉक ने भारत को ईसाई बनाने की दृष्टि से वो भारत में आया, लेकिन भारत के सनातन धर्म को जान करके वो सत्यानंद स्वामी स्टॉक हो गया, उस सत्यानंद स्टॉक के नाम पर भारत में कोई शहर नहीं है। जिस फादर कैमिल बुल्के को बेल्जियम से भेजा गया कि भारत को ईसाई राष्ट्र बनाओ, और वो भारत के सनातन धर्म से, रामायण से प्रभावित होकर के रामायण का प्रचारक बन गया, उस फादर कैमिल बुल्के के नाम पर भारत में कोई स्थान नहीं है। तो ये सरकार जानबूझ के करती है, आक्रांताओं के नाम पर, भारत को तोड़ने वाले के नाम पर, भारत को बर्बाद कर देने वालों के नाम पर। भारत में आज भी कितने सारे प्रतिचिन्ह मिल जाएंगे, सड़कें मिल जाएंगी, अस्पताल मिल जाएंगे, स्कूल मिल जाएंगे, शहर के शहर बसे मिल जाएंगे। लेकिन जिन विदेशियों ने भारत में आकर के भारत की आजादी के लिए लड़ाई उठाई, आए थे वो भी इसी उद्देश्य से कि भारत को ईसाई राष्ट्र बना दें, लेकिन भारत के धर्म से प्रभावित हुए कि इसी के रंग में रंग गए। स्वामी सत्यानंद स्टॉक बन गया, सैमुअल इवान स्टॉक, उसके नाम पर भारत में कोई शहर नहीं। सबसे पहले जिसने हिमाचल में सेब की खेती शुरू करी, सैमुअल इवान स्टॉक, उसके नाम पर कोई, भारत ने ना तो उसको सम्मान दिया ना कुछ दिया। कहने का तात्पर्य ये है, तो राज भी तो अंग्रेजों का ही था ना। अरे तो अंग्रेजों का राज था तो आज तो 70-75 साल हो गए भारत को स्वतंत्र हुए। हाँ। ये नेता क्या कर रहे थे? मर गए थे ये नेता संसद में। नेता तो सारे अनपढ़ है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे पढ़े लिखे भी हैं। ये अनपढ़ पढ़े लिखे सब एक हो जाते हैं जब इनकी तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है। ये अनपढ़ पढ़े लिखे सब एक हो जाते हैं जब इनको बंगला अलॉट होने की बात आती है। ये अनपढ़ पढ़े लिखे नेता सब एक हो जाते हैं जब इनके गाड़ी में इनको भत्ते की वृद्धि की बात आती है। लेकिन ये तब एक नहीं होते जब भारत में किसी सही काम को करने की बात आती है। योगी आदित्यनाथ ने कितने कितने शहरों के जो गुलामी के प्रतिचिन्ह थे उनको मिटाने का काम किया, लेकिन इन लोगों ने योगी आदित्यनाथ का कितना मजाक बनाया, उस आदमी को काम नहीं करने देते। तो राजनीति है ना, अगर वो उस आदमी को उस टाइम पे वो काम करने देंगे तो अच्छा आदमी हो गया, तो आप अगली बार भी उसी को वोट दोगे, फिर वो और काम करेगा, वो आपके लिए और अच्छा लोग नहीं करने देते ना, सबसे बड़ी तो करने देंगे तो उनका राज नहीं हो पाएगा ना इस देश पे। तो गलत है ना, सही गलत तो है, सही का साथ कोई नहीं देना चाहता। ऋषि दयानंद ने हमारे लिए जहर पिया, खुद के लिए पिया क्या? नहीं, उनकी हत्या कर दी गई। किसी व्यक्ति को एक बार जहर दो, 2 बार दो, 3 बार दो, चौथी बार दोगे वो टूट के घर बैठ जाएगा। 17 बार, लेकिन 17 बार जहर दिया, एक बार नहीं 17 बार दिया, और उसके बीच में कभी पत्थर फेंके, ईंट फेंके, अजगर तक फेंके। आपके ऊपर मैं छोटा सा सांप फेंक दूं तो आप भाग के खड़े हो जाओगे। हाँ? उसके ऊपर अजगर फेंक दिया। तो ऐसे महापुरुषों को कम से कम उनका सम्मान तो दें। जिस स्वामी श्रद्धानंद ने, जैसा स्वामी श्रद्धानंद का व्यक्तित्व था वो ना भूतकाल में कभी हुआ, ना भविष्य में कभी हो सकता है, ना वर्तमान में कोई है। उस सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद को इस भारत के लोग नहीं जानते, लेकिन विवेकानंद जी को जानते हैं। मैं कहता हूं विवेकानंद को नहीं जानना, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने जो काम किया उसके लिए क्या हमें स्वामी श्रद्धानंद को सम्मान नहीं देना चाहिए? जिस व्यक्ति ने भारत की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर के, जहां से बोलने का अधिकार केवल और केवल इमाम को होता है, उस व्यक्ति ने वेदों के मंत्र बोले, क्या उस व्यक्ति को सम्मान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। महात्मा गांधी ने मंदिर में घुसा करके मुसलमानों से नमाज कराई, लेकिन महात्मा गांधी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मस्जिद में घुसा करके सनातन धर्म के लोगों से यज्ञ करा देते, प्रार्थना करा देते, शांति पाठ करा देते। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने करके दिखाया। लेकिन हीरो किसको बनाया? गांधी को बनाया, श्रद्धानंद को नहीं बनाया। जिस व्यक्ति ने नास्तिकतावाद को छोड़ करके भारत में गुरुकुल शिक्षा परंपरा की क्रांति रच दी, आज हमने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। ये हम लोगों, उनका क्या जाएगा?
उनका कुछ नहीं गया, वो तो देश धर्म के लिए बलिदान हो गए। और उस व्यक्ति के साथ इतना अन्याय किया अपने ही लोगों ने कि उसको एक ग्रंथ लिखना पड़ा, दुखी दिल की पुरदर्द दास्तां। जीते जी उस व्यक्ति के साथ इतना अन्याय किया, जिस व्यक्ति ने अपना घर बेच दिया, परिवार बेच दिया, अपने पूरी संपत्ति को आहूत कर दिया। ऋषि दयानंद के पास क्या क्या पैसों की कमी थी? नहीं। खूब पैसा था। जब घर से निकले तो सोने चांदी के आभूषण पहने हुए थे, मखमल टॉप क्लास का कपड़ा पहना हुआ था। लेकिन जब निकले तो कुछ लोगों ने, कुछ लालची लोगों ने देखा उनको, तो बोला कहाँ जा रहे हो? तो ऋषि दयानंद ने कहा मैं ईश्वर की खोज में जा रहा हूँ। तो कुछ तथाकथित पंडितों ने कहा ईश्वर ऐसे नहीं मिलेगा, उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। तो ऋषि दयानंद ने कहा क्या त्याग करना पड़ेगा? भाई 10 साल 12 साल की उम्र थी, उनको इतना पता नहीं था। मतलब त्याग करना पड़ेगा, सोने चांदी और आभूषणों के साथ ईश्वर नहीं मिल सकता, इसको उतारना पड़ेगा। ऋषि दयानंद ने कहा लो। तो जिसके पास सोना था, चांदी था, इतनी बड़ी रियासत थी, वो व्यक्ति घर से निकला सच्चे ईश्वर की खोज के लिए, तो उसने समाज के लिए किया, हमारे लिए किया। लेकिन हम तो उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाए ना। अगर लोग ऋषि दयानंद को जानेंगे तो इसमें ऋषि दयानंद का क्या लाभ होगा? आपका और मेरा लाभ होगा। सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश होगा। सबसे पहले इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ यदि किसी ने आवाज उठाई तो वो स्वामी दयानंद थे। और उस दौर में उठाई जब अंग्रेजों की गुलामी थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा आप ईसाइयत के विरोध में मत बोलिए, अंग्रेजों के विरोध में मत बोलिए। एक अंग्रेज अधिकारी उनके पास आया, बोला स्वामी जी आप तो गॉड से रोज प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से रोज प्रार्थना करते हैं, 2-2 3-3 घंटे उपासना में बैठे रहते हैं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम अंग्रेजों का राज, हम अंग्रेजों का शासन इस देश में हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। तो ऋषि दयानंद ने उस अधिकारी को सीना तान करके कहा, बोले मैं रोज परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि तुम इस देश से जल्द भागो। उस समय किसी की हिम्मत नहीं थी अंग्रेज अधिकारियों के सामने बोलने की। उस समय दयानंद ने बोला कि मैं रोज प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा राज इस देश से समाप्त हो जाए। ठीक है। तो उनके भक्त आए दयानंद के, बोले स्वामी जी थोड़ा बहुत आपका प्रवचन होने देती है सरकार, आप तो इस पे भी रोक लगाएंगे, इतना सच मत बोलिए कि ये लोग आपको जेल में बंद कर दें। तो स्वामी दयानंद ने पता है क्या कहा? बोला कि यदि मेरी एक एक उंगली को मोमबत्ती की भांति जला भी दिया जाए तो भी मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा, सच बोलता ही रहूंगा। ऐसे ऋषि हुए हमारे भारत में, क्या हमें उनसे प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए? और दूसरी तरफ ऐसे स्वामी भी हुए जिनको हम कहते तो स्वामी हैं कि उन्होंने यहाँ भाषण दिया, वहां भाषण दिया, वो धर्म सभा करी, ये धर्म सभा करी, लेकिन उस व्यक्ति ने उस मैक्स मुलर की प्रशंसा करी जिस मैक्स मुलर ने भारत के मूल, भारत की नींव, भारत की रीढ़ वेद मंत्रों को जंगली कहा, वेद मंत्रों का गलत अर्थ कहा। सिर्फ स्वामी विवेकानंद ने इसलिए उस मैक्स मुलर की प्रशंसा करी क्योंकि उस मैक्स मुलर ने स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की जीवनी लिखी थी। तो ये गिव एंड टेक का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, बार्टर सिस्टम। स्वामी विवेकानंद ने कहा कोई बात नहीं, तुम वेदों को गाली दो, तुम भारतीय संस्कृति के बारे में उल जलूल कहो, तुम वेदों का अनर्थ करो, लेकिन तुमने मेरी गुरु जी की जीवनी लिखी है तो मैं तुम्हारे बारे में मौन हो जाऊंगा, चुप हो जाऊंगा, तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। दोनों ने एक दूसरे की जम के प्रशंसा करी, जबकि उसी मैक्स मुलर ने ऋषि दयानंद को गालियां दी, जंगली कहा। और उसी काल में मैक्स मुलर के ही काल के समय एक अमेरिका की पत्र ने एक लेख लिखा, मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया। उसमें क्या लिखा? बोला ये जो प्रार्थना समाज है, ये जो ब्रह्म समाज है, भले ही ये ऋषि दयानंद के आर्य समाज से पूर्व स्थापित हुआ है, किंतु ये जो प्रार्थना और ब्रह्म समाज है ये ईसाइयत की देन है, ये पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है। लेकिन जो दयानंद का आर्य समाज है वो पूर्ण रूप से विशुद्ध वैदिक संस्कृति पर आधारित है। तो इन लोगों ने उन लोगों की प्रशंसा करी जिन्होंने इनकी चाटुकारिता करी। समझ गए? इस डिफरेंस को आज हमें समझने की आवश्यकता है, हम नहीं समझ रहे हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं कि प्यार से समझाइए, उग्र होने की क्या जरूरत है। अरे आप इतिहास में जाकर के देखिए, सीता भी वापस आ जाती अगर शांति की बातों से, गर दुर्योधन का हृदय परिवर्तित हो जाता नातों से, तो ना राम को धनुष, कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता, पर किंतु करें क्या, भूत लात के नहीं मानते बातों से। ऋषि मुनियों के अस्थि समूहों ने हमको बतलाया है।
भक्ति अहिंसा का केवल असुरों ने खून बहाया है। सबकी पावन परिपाटी जब झुलस रही हो ज्वाला से, तो तत्काल नहीं हल उसका कंठी जब तप माला से। कृष्ण कन्हैया को ऐसे में चक्र उठाना पड़ता है, गीता गा गा कर पुरुषों को शूर बनाना पड़ता है। श्री कृष्ण की गीता को मैं फिर दोहराने आया हूं, जागो आर्यों जागो आर्यों तुम्हें जगाने आया हूं। मैंने आपकी काफी वीडियोस में देखा है कि आप आर्य वर्ड का बहुत यूज करते हो कि आर्य ऐसे, पर आर्य तो भारत के मूल निवासी थे ही नहीं, वो तो खुद बाहर से आए थे। ऐसा कहाँ है? हिस्ट्री की किताबों में भी है। ये सब फ्रॉडगिरी की बातें हैं। जब मतलब? भारत को आजाद कराने के लिए भारत के लोगों ने बिगुल फूंक दिया, आवाज बुलंद कर दी, तो उस समय अंग्रेज थर थर कांपने लगे। भारत के आर्यों ने कहा कि एक देश को दूसरे देश पर कब्जा करने का, अधिकार करने का, गुलाम बनाने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे भी अपने मानवाधिकार हैं, हम इस देश के निवासी हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है कि तुम दूसरे देश से आकर के हमारे ऊपर गुलामी की जंजीरें कसो, हमसे गुलामी करवाओ, हमको नीचा दिखाओ, हमसे नौकरी चाकरी कराओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है? तो ये जब मुद्दा अंग्रेजों की संसद में उठा, तो 9 अप्रैल 1867 को अंग्रेजों की संसद में एक चौपाल बुलाई गई कि अरे भारत में तो विद्रोह होने लगा कि एक देश को दूसरे देश पर अधिकार जमाने का, एक देश को दूसरे देश को गुलाम बनाने का कोई अधिकार नहीं है, तो हम क्या करें? तो उस समय एडवर्थ नाम का एक अंग्रेज बोला कि तुम इनसे कहो कि आर्य तो विदेशी थे, जैसे हम विदेशी हैं, लंदन से आ गए हैं, वैसे तुम आर्य भी तो विदेशी हो। ये आर्य भी आज से 4000 वर्ष पूर्व बाहर के देशों से आए। तुम चाहते हो कि हम विदेशी यदि भारत से चले जाएं, तो पहले तुम विदेशी चले जाओ, क्योंकि तुम भी विदेशी हो। तुम चले जाओ, हम भी चले जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट, मूल निवासी का जो कॉन्सेप्ट है कि ये आर्य मूल निवासी नहीं है, आर्य तो विदेश से आए, भारत पे आकर के इन्होंने द्रविड़ लोगों पर हमला कर दिया, उनको मारा काटा और खुद यहाँ के राजा बनकर के बैठ गए। ये कॉन्सेप्ट भारत में इंजेक्ट किया गया। लेकिन जितने भी भारत के और विश्व के जो डीएनए के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जब ये शोध किया, तो शोध करके पता चला कि भारत के बाहर कहीं भी आर्यों की जाति बसती ही नहीं थी। भारत के बाहर से आर्य आए तो नहीं, लेकिन भारत के भीतर से आर्य बाहर जरूर गए सनातन धर्म के प्रचार के लिए। और आर्य कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, आर्य मतलब श्रेष्ठ है। वेद कहता है इंद्रम वर्धन्तो अप्सरा अपाघ्नन्तो रावणा कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। बुराइयों को हटाते हुए, अच्छाइयों को बढ़ाते हुए विश्व को आर्य बनाना है, नोबल बनाना है। ना तो तलवार लहरानी है, ना आटा दाल चावल बांटना है। हमें सत्य सत्य सिद्धांतों का प्रचार करते हुए पूरी दुनिया में आर्य सिद्धांतों का प्रचार करना है। ये वेद कहता है। आर्य मतलब श्रेष्ठ। एक शूद्र भी आर्य है, एक वैश्य भी आर्य है, एक क्षत्रिय भी आर्य है और एक ब्राह्मण भी आर्य है। और ये चारों के चारों वर्ण सवर्ण है। तो क्या सच में सनातन इतना अनमोल है कि मुगल आए तो उन्होंने मिलावट करी, अंग्रेज आए उन्होंने भी मिलावट करी? बिल्कुल। जब उन्होंने देखा ना कि यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये आपस में एक साथ रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, तो इनको कैसे गुलाम बनाएं? तो उन्होंने तोड़ने के लिए ये अलग अलग हथकंडे अपनाए, अलग अलग कहानियां रची। मुझे आप पे यदि शासन करना है, तो आपको सुपीरियर स्वीकार करके मैं कभी भी आपको अपना गुलाम नहीं बना सकता। पहले मुझे ये सिद्ध करना होगा कि तू तो निकृष्ट है, तुझे कुछ नहीं आता, तू अनपढ़ है, तू गंवार है। जब ऐसा कहूंगा तब आप इन्फीरियर हो जाओगे। जब आप इन्फीरियर हो जाओगे तब आप मेरी गुलामी स्वीकार करोगे। मैं तुमको ये कहूं कि तुम्हारा देश तो बड़ा महान है, यहाँ तो वैभव संपदा का अपार संपत्ति है, तुम्हारे देश में तो विद्या का अपार धन है, ये सब बातें कहूंगा तो आप मेरे गुलाम बन जाओगे क्या? आपको तो मैंने ये एहसास करा दिया कि तुम तो बहुत महान हो। पहले मैंने तुमको ये एहसास कराया कि तुम असभ्य हो, तुम्हारे वेद तो गडरियों के गीत हैं, तुम तो जंगली हो, तुमको तो खाने का तहजीब नहीं है, तुमको तो कपड़े पहनने की तहजीब नहीं है। इन्फीरियर फील करा करके भारतीयों को गुलाम बनाया गया। मेरे को एक चीज के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी है कि जैसे मैं जाट हूँ, तो क्या मैं जनेऊ ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो। पर लोग तो ये कहते हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है। लोगों के कहने से क्या होता है? सनातन क्या कहता है? सनातन कहता है कि संतानों को यज्ञोपवीत लेने का अधिकार है।
संतान में बच्चा भी है और बच्ची भी है, दोनों है। हाँ, लोग तो ये भी कहते हैं महिलाओं को मत दो, हाँ, लोग तो ये भी कहते हैं शूद्रों को मत दो। नहीं, सनातन कहता है संतानों को दो। संतान में सब आते हैं, ऋण तो सबको चुकाना है। 3 धागे जो है वो 3 कर्ज का प्रतीक है। आपने कहा कि मैं जाट हूं, अब इसी का उदाहरण ले लीजिए। पंडित खूब सिंह चौधरी नाम के एक जाट थे, ठीक है, जाति से जाट, हाँ, लेकिन विद्वता में ब्राह्मण थे। ठीक है, तो पंडित खूब सिंह चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में जाटों का, गुज्जरों का, यादवों का, क्षत्रियों का, राजपूतों का, वैश्यों का बहुत बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर यज्ञोपवीत संस्कार कराया, जनेऊ संस्कार कराया। जब उनका ये जनेऊ संस्कार का वृहद कार्यक्रम पंडितों ने देखा तो उनको बड़ी ईर्ष्या हुई। बोला, तुम ये किसी को भी यज्ञोपवीत कैसे देते हो? तो पंडित खूब सिंह ने कहा, ये तो वैदिक सिद्धांत है। हाँ, तो उनको रोकने के लिए पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी ने उनको ललकारा। बोला कि मैं तुमको शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं। पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी ने, एक ब्राह्मण ने पंडित खूब सिंह चौधरी को ललकारा कि मैं तुमको चुनौती देता हूं, तुम ये जो कर्म करा रहे हो, किसी को भी हज वर्ग को यज्ञोपवीत दे रहे हो, ये बिल्कुल फर्जी बात है, कहीं भी वेदों में इसका प्रावधान नहीं है। तो पंडित खूब सिंह चौधरी ने बोला, आओ शास्त्रार्थ करते हैं। अच्छा। तो शामली में वो प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ, शामली में। ठीक है, ठीक है, शामली में जब ये शास्त्रार्थ हुआ तो सीधा सीधा पौराणिक पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी ने एक सवाल रखा। बोला, तुम जाट होकर के यज्ञोपवीत सबका कराने लग रहे हो, यादवों का करा रहे हो, जाटों का करा रहे हो, गुज्जरों का, क्षत्रियों का, राजपूतों का, वैश्यों का, बनियों का, सबका करा रहे हो, ये बताओ वेदों में जाटों को यज्ञोपवीत कराने का अधिकार कहाँ है? तो पंडित खूब सिंह चौधरी ने विनम्रता पूर्वक कहा, बोले, पंडित जी आप तो वेदों के प्राकांड विद्वान हैं। पंडित खूब सिंह ने ये कहा। तो गिरधर शर्मा चतुर्वेदी बोले, हाँ मैं हूँ। बोले, आपको तो सारे वेद कंठस्थ हैं। बोला, हाँ है। तो बोला कि आप मुझे वेदों में गौड़ ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत करने का कहाँ अधिकार है, वो वाला मंत्र बताइए। उसका अगला मंत्र जाटों का है, आप जैसे ही गौड़ ब्राह्मणों का मंत्र बोलेंगे मैं तुरंत जाटों का बोल दूंगा। इतना कहा पंडित खूब सिंह चौधरी ने कि गिरधर शर्मा चतुर्वेदी मौन हो गए। ऐसा कोई मंत्र है? ऐसा कोई था ही नहीं कि गौड़ ब्राह्मणों का कोई अधिकार है। तो संतानों को कराना है। हाँ, संतान कोई भी जेंडर हो सकता है, कोई भी कास्ट हो सकता है, कोई भी कास्ट हो सकती है। तो आपको कैसा लगा मुझसे बात करके? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, बहुत खुशी हुई। आपके सवाल आज बहुत अच्छे थे, इससे मैं समझता हूँ जरूर युवाओं का लाभ होगा। सत्य अर्थ का प्रचार करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, हमारे गुरुओं का मुख्य उद्देश्य था, ऋषियों का मुख्य उद्देश्य था। और हमने ये जो अभियान शुरू किया इसका नाम है जागो भारत अभियान। तो ये जो जागो भारत अभियान है, इसके आज आप भी हिस्सा बन गए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक बात तो है, आपकी एनर्जी की दाद तो देनी पड़ेगी। सुबह के 4 बज रहे हैं, हम 1:30-2 बजे के आसपास से शूट कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से आप कल रात को चले थे आपके घर से, सुबह आप जयपुर पहुँचे, हम पूरे दिन जयपुर घूमे, फिर रात को 1:30 बजे से अभी 4, 4:30, 5 बज जाएंगे सोते सोते, और 6 बजे वापस निकलना है अगली जगह के लिए। मैं दूसरी बार आपसे बात कर रहा हूँ, पहली बार तो चलो मैं आपको इन पर्सन नहीं जानता था, अब तो मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ। तो एक तो गौतम सर जैसे हैं वैसे हैं, कुछ भी दिखावटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कैमरा बंद होते ही धर्म के बारे में कुछ और बात करते हैं या सनातन के बारे में कुछ और बात करते हैं। जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हैं, वो कैमरे पे भी वैसी ही हैं, वो ऑफ कैमरा भी वैसी ही हैं। तो ये बात तो मुझे आपकी बेस्ट लगती है। बाकी आप मेरे जैसे आदमी को आपका इतना इम्पोर्टेंट टाइम, और मतलब इम्पोर्टेंट टाइम भी आदमी दे दे, पर ये जो एफर्ट है ना सुबह 5 बजे तक जागने वाला, इसके लिए तो मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। 4 बज गए आप मेरे साथ, मैं तो आप सौभाग्य मानता हूँ कि देश का कोई 19 साल का नौजवान है तो सही इस देश में, जो सुबह के 4 बजे तक सच को जानने के लिए नींद को त्याग करके संवाद कर रहा है। आपसे तो लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए तो बोल दो। यदि आपको हमारा ये संवाद अच्छा लगा हो तो भाई कंफ्यूज इडियट जो इनका चैनल है
दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात भाग रहे हैं। अच्छा लगा हो तो कर दो सब्सक्राइब, लाइक कर दो, नहीं लगा हो तो जयराम जी की, लेकिन अच्छा लगा हो तो प्रोत्साहन कर देना चाहिए, हाथ खींच लेना चाहिए। टांग तो ना खींचो, कम से कम हाथ तो खींच ही सकते हो, और हाथ भी ना खींचो तो टांग भी ना खींचो, कुछ भी ना खींचो, मौन रहो, आगे बढ़ जाओ।